देखो, अ वेंचुरी मीटर, ठीक है ना, इन एन ऑयल पाइप इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इन विच गेज लिक्विड इज मरकरी। गेज लिक्विड क्या भरा गया? मरकरी। फॉर अ फ्लो रेट ऑफ डिस्चार्ज आपको दे रखा है क्यू की वैल्यू कितनी? 0.16 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द मैनोमीटर रजिस्टर अ गेज डिफरेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जो गेज डिफरेंस रजिस्टर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20 सेंटीमीटर। मतलब एक्स की वैल्यू दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? द ऑयल मरकरी मैनोमीटर बीइंग अनअवेलेबल। अब ऑयल मरकरी मैनोमीटर अवेलेबल नहीं है। क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं है। एन एयर ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू द सेम वेंचुरी। ठीक है ना, सेम वेंचुरी से कनेक्ट किया गया। नेग्लेक्टिंग वेरिएशन ऑफ द डिस्चार्ज कोएफिशिएंट फॉर वेंचुरी मीटर, व्हाट इज द न्यू गेज डिफरेंस फॉर अ फ्लो रेट ऑफ 0.08 मीटर क्यूब। देखो ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यू बराबर क्या होता है? A1 A2 रूट अंडर 2GH बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये होता है ना? ठीक है, A1 A2 रूट अंडर 2GH बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। Q जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच होगा, क्योंकि बाद बाकी कोई भी पैरामीटर में कहीं कोई चेंजमेंट नहीं है। तो रूट क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर एच। और एच बराबर क्या होता है पता है? एच बराबर होता है एक्स इंटू एस एम बाई एस माइनस वन। एच बराबर होता है एक्स इंटू एस एम बाई एस माइनस वन। ठीक है ना? अब आपको H1 पता है, आप H2 निकाल लो एक्स के टर्म में। ठीक है ना? आपको एक एक्स की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहां से आप H1 निकाल लोगे, फिर आप H2 निकाल लो। ठीक है, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, तो आप लिख सकते हैं Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू रूट अंडर H2 बाई H1। यस और नो? Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू रूट अंडर H2 बाई H1। क्लियर? तो बनाइए प्लीज, क्या आएगा? जल्दी से बनाइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विक फास्ट। आपके पास में 1 मिनट हमने टाइम दिया है इसको बनाने के लिए। 1 मिनट टाइम है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए कितना आ गया? अरे H1 पहले निकाल लो ना। H1 कितना आ गया? 20 इंटू SM बाई S। तो SM कितना? 13.6 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस वन। कितना आ गया बताओ? कितना आ गया ये? H1 बताओ एक बार कितना आ गया, जल्दी से, क्विक फास्ट। H1 की वैल्यू कितनी आ गई? कैलकुलेटर में एक बार सॉल्व कर जल्दी से बताओ, H1 की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं बताओगे? मैं ही कर लूं? चलो ठीक है, मैं ही कर लेता हूं कैलकुलेशन। 0.8
136 डिवाइडेड बाई 8, अप्रोक्स 3 आएगी क्या? 3, ये आ जाएगी 3 ना, 399 कैसे? 0.2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? अच्छा 20 सेंटीमीटर है ना ये, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 भी तो करोगे, 3 मीटर आएगा मेरे ख्याल से, नहीं अप्रोक्स, या 3.39 मीटर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3.39 मीटर, चलो ठीक है, मान लिया, लो लिख दिया। ठीक है ना, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो 3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। H2, अच्छा देखो ध्यान से, एक काम कर सकते हैं क्या, Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, Q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, होता है ना। आपको डिस्चार्ज दोनों दिया हुआ है, Q1 भी दिया हुआ है और Q2 भी डिस्चार्ज दिया हुआ है, क्लियर। अब एरिया नहीं निकाल सकते हैं क्या? एरिया निकाल सकते हैं ना, क्योंकि V बराबर एरिया बराबर हो जाएगा Q बाई, तुरंत बन जाएगा ये, √2G इंटू H, कितना 3, तो ये निकल गया एरिया। ठीक है ना, जब एरिया यहां से निकल जाएगा तो आप फिर आप जानते हैं क्या कि V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई, या Q बराबर ये भी तो होगा एरिया इंटू वेलोसिटी, तो V2 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू H2, तो यहां से आप H2 निकाल सकते हैं, V2 निकल जाएगा तो। ठीक है, Q बराबर आप पुट कर दो पहले, Q इक्वल्स टू आप पुट कर दो A2 या AV2। अब Q की वैल्यू कितनी है, 0.08, 0.08, अभी कितनी थी 0.16, और डिवाइडेड बाई एरिया यहां से आपने निकाल रखा है, कितना कितना है ये एरिया, एक बार बताना, एक बार एरिया बताना कितना आ गया, 0.16 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 9.81 इंटू 3, कितना आ गया सॉल्व करके, एरिया कितना आ गया जल्दी बताइए, एरिया कितना आ गया, 3.8, 3.8 आ गया एरिया, चलिए ठीक है मान लिया, तो ये आ गया आपका 3.8, 3.8 इक्वल्स टू क्या आ गया V2, और V2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू क्या होता है H2, तो यहां से H2 नहीं निकल जाएगा। फ्रॉम हियर कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H2, जल्दी बताइए, क्या यहां से आप H2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? एरिया गलत बता दिए हो, एरिया गलत बता दिए हो, निकालो फिर से, पॉइंट में आएगा ये एरिया, मेरे ख्याल से पॉइंट में आएगा, निकाल के देखो, एरिया पॉइंट में आएगा, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पे देखो 2 इंटू 6 तो ऐसे ही हो गया ना, चूंकि 54, लगभग 57-58 है रूट के अंदर, ये 0.00 कुछ आएगा, देखो निकालिए कितना आया, अबे मैं ही करूं, चलो ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 0.020, ये हो गया 0.020, ठीक है ना। तो अब यहां से आप H2 निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय √2, 2 इंटू G, 2 इंटू 9.81, सो दैट इज 0.8 मीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर। 3.8 कैसे आएगा अनुपम, बताओ तो एक बार, देखो ध्यान से सुनो, ये है 0.16, देखो एक बार एक रफ कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, 0.16 है ऊपर में, और अपॉन नीचे में क्या है, मान लो 2, 9.81 की जगह पे 10 मान लो, और ये 3 मान लो, तो 60 हो गया ना ये, तो 0.16 डिवाइडेड बाई √60 हो गया, ठीक है, तो ये कितना लगभग आ जाएगा, 8 के लगभग में बाहर आएगा, ये लगभग अप्रोक्स 8 के लगभग में बाहर आएगा, 88 64, तो कैसे आ जाएगा 3 पॉइंट, यहां पे डिनोमिनेटर जो है वो इससे बड़ा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 3 पॉइंट में आ सकता है आंसर, 3 पॉइंट समथिंग तो आ ही नहीं सकता है,
ये तब आता ना जब डिनोमिनेटर छोटा होता और नोमिनेटर बड़ा होता। समझ में आया बात? ये मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट लगाओ। ये अगर रिजल्ट भी आ रहा है 3.8 तो गलत हो गया ना तब, या तो कहीं आपने यूनिट कन्वर्जन में कोई मिस्टेक कर दिया हो, लेकिन यहां तो यूनिट कन्वर्जन कहीं